अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ सबासान के साथ एक और नए वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि एप्पल कंप्यूटर, मैक विंडो और एप्पल एंड्रॉयड जैसे मोबाइल हम तक कैसे पहुंचे, टच स्क्रीन जैसी टेक्नोलॉजी हम तक कैसे पहुंची जिसने पूरी दुनिया का कल्चर ही बदल दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपके साथ डेडिकेट कर रही है अनमोल यूसुफ। तो आप इस बच्ची को जरा हौसला देना, इसकी वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे तो इसका हौसला अफजाई इतना बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपने अगर मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबासान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके ईमेल एड्रेस पर आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए चलिए देखते हैं कि टच जैसी टेक्नोलॉजी हम तक कैसे पहुंची। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनमोल यूसुफ और आप देख रहे हैं अनमोल क्रिएटर। हमेशा की तरह एक और टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है आईफोन के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में कि कैसे उन्होंने हम तक टच स्क्रीन पहुंचाया। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं दुनिया में 3 मशहूर एप्पल्स आए। पहला एप्पल जिसे खाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर उतारे गए, और दूसरा एप्पल जो न्यूटन के सर पर गिरा और उसे कशिश शक्ल का वो असूल दे गया जो बादशाह जहाजों से लेकर मसनूई सैयारों तक की बुनियाद बना। और तीसरा एप्पल स्टीव जॉब्स का एप्पल था जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया का कल्चर ही तब्दील कर दिया। आज दुनिया बटनों से टच स्क्रीन पर शिफ्ट हो रही है और चंद बरस बाद दुनिया की 90% मशीनें टच स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाएंगी। आपकी गाड़ी टच स्क्रीन से चलेगी, तमाम दरवाजे खिड़कियां टच स्क्रीन से खुलेंगी, आप टच स्क्रीन से टेलीविजन ऑन ऑफ करेंगे। ये सब स्टीव जॉब्स के कमालात हैं। अगर स्टीव जॉब्स ना होता तो शायद दुनिया को इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में मजीद अरसे लग जाते। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं स्टीव जॉब्स दुनिया का बाकमाल तरीन शख्स था। ये अब्दुल फातेह जान जंदाली का बेटा था जिनका ताल्लुक शाम से था। ये तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका आया। तालीम के दौरान उसकी मुलाकात एक खूबसूरत अमेरिकी लड़की जोनी से हुई। ये ताल्लुक आगे बढ़ गया और कुछ दिनों बाद दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और स्टीव जॉब्स का वालिद उसे पैदाइश से पहले उसकी मां को छोड़कर चला गया और उसकी मां गुर्बत का शिकार थी, स्टीव की परवरिश नहीं कर सकेगी। चुनांचा उसने वो बच्चा किसी बे औलाद जोड़े को देने का फैसला किया। माँ ने अखबार में इश्तहार दे दिया। 3-4 कपल्स ने राब्ता किया। माँ ने एक वकील कपल को मुंतखब कर लिया। यूं स्टीव पैदाइश से पहले लेपालक हो गया, लेकिन उस कपल ने उसे गोद लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था हम बेटे के बजाय बेटी के ख्वाहिशमंद थे। माँ ने दूसरे कपल से मशवरा किया। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा गरीब थे। माँ उन्हें अपना बेटा नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके पास स्टीव के लिए दूध तक के पैसे नहीं थे। चुनांचा उसने 2 दिन के स्टीव को ये कहकर उनके हवाले कर दिया, आप इसे आला तालीम दिलाएंगे। कपल ने माँ से वादा कर लिया। ये पाल जॉब्स और क्लारा जॉब्स थे और यही आगे चलकर दुनिया के इस हैरानकुन शख्स के वालिदैन कहलाए। डियर व्यूअर्स, स्टीव जॉब्स पढ़ने में अच्छा नहीं था, ये बैक बेंचर था। बैक बेंचर यानी कि पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था, लेकिन उसके वालिदैन उसे पढ़ाते चले गए, यहाँ तक कि ये कॉलेज पहुँच गया। कॉलेज में उसने कैलीग्राफी में दाखिला ले लिया। ये एक फजूल किस्म का मजमून था और इसका कोई मुस्तकबिल नहीं था। डियर व्यूअर्स, लेकिन स्टीव जॉब्स ये मजमून पढ़ता चला गया। उसे खुद मालूम नहीं था ये मजमून वो क्यों पढ़ रहा है। इस दौरान ये खाने के लिए कोका कोला की खाली बोतलें जमा करता गया, कबाड़िये की दुकान पर फरोख्त करता और उसके कमाए से खाना खाता। ये हफ्ते के एक दिन हिंदुओं के मंदिर से भी मुफ्त खाना खाता था। बरसों बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों से खिताब करते हुए इंकशाफ किया। स्टीव जॉब्स ने कहा, मैं कैलीग्राफी ना पढ़ता तो मैं शायद कभी मैक कंप्यूटर इजाद ना करता। मुझे कैलीग्राफी ने एडिटिंग के इस सिस्टम की तरकीब दी थी। ये कॉलेज से नालायकी और अदम तवज्जो की वजह से निकाल दिया गया। डियर
व्यूवर्स, स्टीव जॉब्स इसके बाद नौकरी के लिए मारा मारा फिरता रहा। इस दौरान उसने वीडियो गेम्स भी बनाई और कंप्यूटर फर्म्स में इंतहाई निचले दर्जे के काम भी किए। सो आखिरकार 1976 में स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोज़नाइक और रोनाल्ड विनी के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी। ये स्टीव जॉब्स के कमालात हैं, लेकिन उसके असल कमालात कुछ और ही हैं। डियर व्यूवर्स, स्टीव जॉब्स 2004 में लबलबे के कैंसर का शिकार हो गया। ये एक खतरनाक तरीन कैंसर है और इसके मरीज अमूमन 6 माह में मर जाते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स ने मरने से इनकार कर दिया। ये उन दोनों आईपैड बना रहा था। उसने डॉक्टरों से कहा, मैंने अभी बहुत काम करने हैं, मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर ने जवाब दिया कि लबलबे के कैंसर के मरीजों के पास 6 माह से ज्यादा वक्त नहीं होता। स्टीव जॉब्स ने डॉक्टरों का हर हुक्म मानने से इनकार कर दिया और ये 7 साल जिंदा रहा। ये उस वक्त तक सांस लेता रहा जब तक आईफोन 5 तैयार ना हो गया। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी से सिर्फ $1 सालाना तनख्वाह लेता था। 50 सेंट्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मीटिंग्स में वसूल करता था और 50 सेंट्स अपनी कारकिर्दगी में लेता था। लेकिन उसके बावजूद ये अमेरिका का 42वां अमीर तरीन शख्स था। उसके पास 8 अरब 300 मिलियन डॉलर थे। डियर व्यूवर्स, ये रकम उसे एप्पल कंपनी और डिज्नीलैंड के शेयर्स से हासिल की थी और उसका सबसे बड़ा कमाल बटन से टच स्क्रीन की तब्दीली लाने में था। डियर व्यूवर्स, दुनिया में 99% लोग जब मर जाते हैं तो याद नहीं रहते। उनमें से 1% लोग मरने के बाद हमेशा याद रहते हैं। स्टीव जॉब्स उनमें से एक। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब अनमोल यूसुफ को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगी। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, इस बच्चे की हौसला अफजाई होगा। मजीद वीडियो से हमारे को इसी तरीके से आगाही देता रहेगा। दोस्तों, स्टीव जॉब्स तो मर गया, मरते मरते लेकिन एक बात तो कहकर चला गया, दुनिया एक स्टेज के मानिंद है। यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस लोग देते और चले जाते हैं। तो आपके अंदर भी अल्लाह ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है, तो बराए मेहरबानी अपने टैलेंट को दुनिया के साथ शेयर करें ताकि आप भी इस दुनिया के अंदर अपना परफॉर्मेंस दें और चले जाएं। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल लतीफ को दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।